साथ रहता था। झुमरी गांव के लोगों के घरों में बर्तन धोकर अपना घर चला रही थी। वहीं दया जमींदार के खेतों में काम किया करता था। जितना दया मेहनती था उससे ज्यादा झुमरी मेहनती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से झुमरी घर पर ही थी क्योंकि वो 3 महीने से पेट से थी। सुनिए, मैं पिछले 20 दिन से छुट्टी पर हूँ और जब से मैं घर पे बैठी हूँ तब से तो और भी दिक्कतें हो रही है, वरना जैसे तैसे घर चल ही जाता था। और जो हमने माँ जी के इलाज के लिए जमींदार से पैसे लिए थे वो भी अभी तक हम उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि घर में दिक्कत हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस हालात में काम करो। लेकिन आजकल में भी कभी भी जमींदार हमारे दरवाजे पर आ सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ और पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ कि जमींदार के घर आने से पहले उसका पैसा उस तक पहुँच जाए। हाँ ठीक है, लेकिन ये सब आप अकेले कैसे कर पाओगे? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है। अरे तुम यहाँ आराम से बैठो और थोड़ा कम टेंशन लो, वरना तुम जितना सोचोगी ना उतना बच्चों पर भी असर पड़ेगा। लगता है तुम भूल जाती हो अभी तुम्हारे पेट में हमारी एक नन्ही सी जान पल रही है। मैं खुद से भी ज्यादा इसका ध्यान रख रही हूँ, लेकिन मैं आपकी चिंता करना भी तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। चलो अब जल्दी से खाना लगा दो ताकि मैं काम के लिए निकलूं और शाम में आते वक्त उनसे बात भी कर लूंगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं उनका पैसा लौटा दूंगा। अब दया भी खाना पीना खाने के बाद खेत में काम के लिए निकल पड़ता है और सारा दिन खेतों में काम करने के बाद जब दया जमींदार के पास पहुंचता है अपने पूरे दिन का मेहनताना लेने के लिए, तो जमींदार दया को पैसे देने से मना कर देता है। अरे दया, लगता है तू भूल रहा है, महीने के अंत में तुझे कर्ज के पैसे देने होते हैं और अब तक आए नहीं तेरे पैसे। आज से लगातार 7 दिनों तक तेरी मेहनत रखूंगा मैं, तब जाकर इस महीने का कर्ज पूरा होगा भाई। लेकिन मालिक, अगर आप सारा पैसा रख लेंगे तो मेरी पत्नी के खाने पर आफत आ जाएगी और आप तो जानते हैं कि मैं पिता बनने वाला हूँ और मैं अपनी पत्नी को इस हालात में भूखा तो नहीं रख सकता। अरे ये सब तुझे पहले ही सोचना था ना कि खुद के खाने के तो लाले पड़े हुए हैं, अब बच्चा करेगा तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा। अरे तेरी दिक्कत तू जाने, मुझसे मत बता। मालिक, आप मेरे रोज के हिसाब में से आधा पैसा रख लीजिए, लेकिन कुछ पैसे तो दे दीजिए ताकि मैं अपना घर खर्च चला सकूं। अरे देख दया, अच्छा होगा कि तू यहाँ से बिना पीटे और बिना जलील हुए चला जा। देख मेरे आदमी तुझे कैसे घूर रहे हैं, और ये है ना, जब पीटना शुरू करते हैं ना, अब मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। और तू बाप बनने वाला है, अरे भाई अच्छा लगेगा क्या ऐसी हरकतें करेगा? चल जहाँ यहाँ से। दया जमींदार की बात सुनकर अब वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी वो रास्ते में सोच रहा होता है, आज झुमरी ने कहा था कि उसे सोयाबीन की सब्जी खानी है और जमींदार जी ने मुझे पैसे ही नहीं दिए और आगे 6 दिन के और पैसे नहीं देने वाला। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि करूँ क्या। अब दया लाला की दुकान पर जाता है उधर से राशन लेने के लिए। दया को लाला उधार सामान नहीं देता क्योंकि दया का और भी पिछला उधार होता है। अब वो उदास होकर अपने घर आता है। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? हाँ, ठीक हूँ मैं। तुम ठीक हो ना? आज तुम्हें इस छोटे दया ने परेशान तो नहीं किया? अब तो आपका बेटा हाथ पैर चलाने लगा है, जैसे नींद में आपके हाथ पैर चलते थे वैसे ही। झुमरी सुनो, यहाँ बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो ना, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कोई बात हुई है क्या? आप बोलते क्यों नहीं है? वो क्या है ना, जमींदार जी ने आज मुझे पैसे नहीं दिए और अगले 6 दिन तक देंगे भी नहीं। उन्होंने खुद ही कहा है, लेकिन कल मैं काम पर नहीं जाऊंगा। ऐसा मत कहिए, मैं आस पड़ोस कहीं भी भीख मांग लूंगी, लेकिन आपको काम पर जाना चाहिए। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? झुमरी अपने पति को समझाती है और दया अपनी पत्नी की बात समझ भी जाता है। लेकिन अब दया जमींदार के खेत में काम करने जा रहा होता है तो उसे रात का याद आता है कि वो और उसकी पत्नी बिना कुछ खाए सोए हैं। इसलिए वो अब लाला के यहाँ गोदाम में बोरियां उतारने और लादने का काम करता है और लाला उसके पूरे दिन के 300 रुपए देते हैं, जिससे वो अपने घर का राशन ला पाता है। लेकिन जब दया
राशन लेकर घर आता है तो वो देखता है जमींदार के आदमी ने उसके घर का सारा सामान फेंक रखा है और झुमरी हाथ जोड़े जमींदार के आगे रो रही है। झुमरी, तुम ठीक तो हो? उठो। और जमींदार जी, ये क्या तरीका है घर का सामान फेंकने का? ये लोग हमें हमारे घर से निकाल रहे हैं। अगर इन्होंने हमें यहाँ से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा होगा कि तू अपना सामान और अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से निकल जा, वरना मेरे आदमी उस दिन तो रुक गए, आज नहीं रुकेंगे। अरे जब तुझे पैसे देने का वक्त आया तो तू काम पर नहीं आया भाई। जमींदार जी, अगर मैं आज लाला जी के गोदाम में काम करने नहीं जाता तो शायद आज मेरे घर में कल रात की तरह चूल्हा नहीं जलता। जमींदार दया और उसकी गर्भवती पत्नी को उसके घर से बेघर कर देता है और अब दोनों देर शाम अपना सामान लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। दया अपनी पत्नी को जंगल में बने एक टूटी फूटी झोपड़ी में लेकर जाता है। आज से हम यहीं रहेंगे, जब तक हमारे कहीं और रहने का जुगाड़ नहीं हो जाता। तुम ये सामान यहीं रखो और आराम करो, मैं अभी आया। अब दया इतना कहने के बाद झोपड़ी से बाहर आता है और देखता है उसकी झोपड़ी के सामने एक लौकी की बेल लगी हुई है और उस पर एक ही लौकी है जिसे दया तोड़कर ले जाता है और झुमरी उसकी सब्जी बनाती है और दोनों खा पीकर सो जाते हैं। अब दया जब सुबह उठता है तो देखता है जहाँ से उसने एक लौकी तोड़ी थी उस पेड़ पर ढेरों लौकी लग गई है, जिसे देखकर वो अपनी पत्नी झुमरी को सारी बात बताता है और झुमरी दया से कहती है, क्यों ना आप इसे बाजार में बेच आए, इससे हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। और आप जैसा कह रहे हैं कि कल ही इस पर एक लौकी थी और आज ढेरों लग गई, आपकी ये बात मुझे समझ नहीं आई। आप थक गए हैं तो शायद आप ये सब सोच रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? अभी इसे तोड़कर आप बेच आइए ताकि हम अपना घर चलाने के साथ साथ उस जमींदार से अपना घर वापस भी ले सके जिसे उसने अपने कब्जे में रख लिया है। अब दया उस लौकी को बाजार में बेच कर आता है। अब लगातार 2-3 दिन ऐसे ही होता है। शाम में दया लौकी तोड़ता और रात भर में लौकी के बेल पर ढेरों लौकियां जाया करती जो कि एक पेड़ पर लगी हुई थी। अब एक रोज दया उस लौकी को तोड़ते हुए कहता है, ये कैसा चमत्कार है? जरूर किसी की साजिश है। ये कोई जादू टोना ही है। तुम डरो नहीं दया, मेरी बेल जादुई है जिससे तुम जितनी लौकी तोड़ते जाओगे मैं तुम्हें उतनी ही देती जाऊंगी। क्योंकि तुम्हें याद नहीं, शायद एक बार तुम यहाँ परेशान होकर आए थे और इस पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी तुमने मेरी बेल को मुरझाए हुए देखा तो उसमें तुमने पानी दिया था। और आज मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिला है तो मैं तुम्हारी मदद कैसे ना करूं? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई लौकी। तुम्हें पता नहीं तुमने हम बेघर पति पत्नी को कितना सहारा दिया है। झुमरी भी उस लौकी की ये बात सुन लेती है और झुमरी भी उस लौकी को दिल से धन्यवाद कहती है। सच में हम जाने अनजाने में अगर किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमें सूद समेत वापस लौटाते हैं, और आज ये सच भी हो गया। मेरे बेल की जड़ में तुम्हें कुछ लौकी के बीज मिलेंगे। तुम इन्हें बोकर अपने घर और अपने कर्ज को चुकता कर सकते हो। ये सारी लौकी के बीज जादुई है और इसे बेचकर तुम अपनी परेशानी दूर कर सकते हो दया। मैं जिंदगी भर असहाय और मजबूर लोगों की मदद करूंगी और तुम्हारी जिंदगी भर ऋणी रहूंगी। उस जादुई लौकी को बेचकर दया और उसकी झुमरी जमींदार से अपना घर तो छुड़वा ही लेते हैं, बल्कि वो एक अच्छा सा घर भी बनवा लेते हैं। जमींदार का कर्जा भी चुकता हो जाता है और तो और गांव में गरीब और असहाय लोगों की वो मदद भी करने लगते हैं। देखो भाई देखो।